हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस बच्चे को, इस प्राणी को आप लोग जानते हो। ये जो प्राणी है, ये मेरे घर का प्राणी है और ये सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे परेशान करता है। हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस प्राणी को ज़रा गौर से देखो, गौर से। इस प्राणी को आप जानते हो क्या? इस प्राणी को आप जानते हो क्या? इसे ध्यान से देखो। इसकी एक आज पहले बताती हूँ, इसके स्कूल में आज किसी का बर्थडे था, तो इसे ये सारा सामान मिला है। क्योंकि जब बर्थडे होता है तो बच्चों को रिटर्न गिफ्ट पैक रखते हैं ना, तो बच्चे हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। तो इसे ये सारा गिफ्ट पैक मिला है। ये आज स्कूल से आते हुए कोई भी चीज़ नहीं लेके आया। और यहाँ पर ये दिखा रहा है शायद अपना लंच। क्या हुआ, लंच फिनिश नहीं किया? ओह माय गॉड, ये केक खाया था? केक? आपने खाया नहीं केक? तो ये अपना केक दिखा रहा है, केक भी मिला था। और इस प्राणी की हरकत मैं आपको बताती हूँ। और गाइस, इस प्राणी की हरकत मैं आपको बताती हूँ। इसने क्या किया था रात को 9:10 पे। क्योंकि मैंने आप सबसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो यार, इसने हम सबको रुला के रख दिया था 10 मिनट के अंदर अंदर। इसमें इतने गट्स है कि ये पूरे परिवार को हिला कर रख देता है। तो ये इसके गट्स मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ क्या क्या गट्स इसमें है। तो मुझे इसका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान मुझे इसका रखना पड़ता है। देखो, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसने ना माथे पे भी टैटू बना रखा है, नीचे कर। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये इतना मोटा ना इसने यहाँ पे अपना टैटू बना रखा है। मैं इस पर इतना नज़र रखती हूँ, इतना नज़र रखती हूँ, उसके बावजूद भी नज़र झुका के मेरे कांड कर देता है। समझ नहीं आता है क्यों इतनी शरारत करता है ये। मतलब 2 मिनट में ये ना नज़र चूकते ही कांड करता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उस दिन इसने क्या किया था। आप लोग भी देखोगे तो हैप हो जाओगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आराम से बैठ के यहीं बैठे रहिए, कहीं जाना नहीं है, ओके? और गाइस, ये देखो, इसने मुझे रात को 9:10 पे इस प्राणी ने हॉस्पिटल पहुंचवा दिया था। मतलब इसको लेकर हमें इतनी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इतने मतलब सब परेशान हो गए 2 मिनट के अंदर अंदर कि इसने ऐसी हरकत करी है। ये आराम से यहीं पे बैठ के ना टॉफ़ी खा रहा था। इसने टॉफ़ी के साथ साथ ना पानी पी लिया। जैसे इसने टॉफ़ी के साथ पानी पिया तो इसकी जो टॉफ़ी थी ना, वो इस तरीके से थी, तो इस तरीके से इसके गले में, इसके यहाँ पे, इधर आओ बताओ, इसके यहाँ पर जाकर फंस गई वो टॉफ़ी। और हमने मतलब जैसे बच्चे के कुछ फंस जाते हैं तो उसकी पीठ पर मार कर टॉफ़ी निकालने की कोशिश करते हैं। हमने वो कोशिश करी थी, पर इसके मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई, बहुत ज़्यादा ब्लड जाने लगा इसके मुंह से। तो हमें उस समय कुछ नहीं नज़र आया, क्योंकि पास में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो ईएनटी का डॉक्टर था, जो गले का था। तो हमें पास वाले डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से हमने बोला, तो उसने जैसे ब्लड देखा तो उसने बोला इन्हें आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जो कि हमारे बिल्कुल घर के पास पड़ता है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। और जब ऐसा कुछ कांड हो जाता है ना, वो 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट का रास्ता बन जाता है। और जबकि यहाँ पर देखो, बच्चे का बीपी जो होता है मतलब नॉर्मल से होता है, पर यहाँ पे इसका बीपी इतना हो चुका था। पल्स रेट वगैरह तो ठीक थी, सब कुछ ठीक था। पर जब मैं डॉक्टर के पास वहाँ पे गई, मुझे डॉक्टर इतनी अच्छी मिली, बहुत ज़्यादा अच्छी मिली। उसने तुरंत बोला कि बच्चे की बात है, इसके गले में से ब्लड भी आया है, तो आप इसका एक एक्सरे कराओ। और यहाँ पर उन्होंने मुझे एक्सरे के लिए लिख कर दिया। और जहाँ पर मैंने एक्सरे कराया, ये देखिए, इन्होंने उसी समय का है मेरा। मैं आपको, अगर यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ उस दिन का, पर हाँ डेट ज़रूर लिखी होगी, 17/10/2024। हाँ, ही लिखा 9:24। देखो, 17/10/2024, 9:24। जब मैं इसे हॉस्पिटल लेकर पहुँची थी उस समय का ये है। तो यहाँ पर उन्होंने फटाफट से, बहुत बिना देरी करे, मुझसे यहाँ पे ये एक्सरे कराया। एक्सरे में आपको मैं दिखाती हूँ, अगर ऐसे दिखाई देगा तो। ये इसकी, एक मिनट आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखो, यहाँ पर जो ये गला है ना, गले के पास, ये जो हमारा गला होता है, यहाँ पर इसके ये टॉफ़ी फंसी हुई थी।
ये चीज़ यहाँ पर वो टॉफ़ी फंसी हुई थी जिसने इसके यहाँ पर गले के पूरे पॉइंट पे जख्म बना दिया था और इसके मुंह में से ब्लड आने लगा था। वो टॉफ़ी इस तरीके से जैसे हमारे मुंह में जाती है ना, पर वो इस तरीके से इसके मुंह में फंस गई थी। थोड़ी मोटी एप्पल वाली टॉफ़ी होती है, तो वो वाली टॉफ़ी थी। और इस एक्सरे को देखकर मैम ने फिर इसके मुँह में क्या करा था? आपके मुँह में खुद ही बताओ। फिर दवाई लगाई मुंह में। कैसे लगाई थी दवाई? ग्लव्स पहन के और हाथ डाल कर। ग्लव्स पहन के और हाथ डाल के। और मैम ने फिर क्या बोला आपको? हमें बता दो भाई। आप बताओ भाई, आप बताओ, फटाफट से बताओ। मैम ने आपको क्या बोला था फिर? तुम बताओ। ऐसे नहीं होता, आप बताओ क्या बोला था, फटाफट से बोलो। मैम ने इससे बोला, क्योंकि इसने एक बार गाइस अपनी नाक में क्ले भी फंसा ली थी। इस नाक में इसने क्ले फंसा ली, और क्ले आप सबको पता है कि क्ले ना फूल जाती है, और जब भी ये काम करते हैं ना रात को करता है, जो भी कांड करेगा रात को। एक बार दिन में किया था। दिन में किया था? रात हो रही थी, 9 साढ़े 9 हो रहे थे उस दिन भी। आया बड़ा जब तुम टोकला बना रही थी। ढोकला बना रही थी, याद है ना? हाँ, तो उस दिन भी इसने अपने नाक में क्ले फंसा ली थी। उस दिन भी मुझे मजबूरन वहीं जाना पड़ा था। और अब की बार मैम ने इसे बोला है, अगर इस बच्चे ने टॉफ़ी खाई तो इसका ना यहाँ से ये गला काट देगी मैडम। और क्या काटेगी? पेट काटेगी, है ना? यहाँ से इसका पेट काट देगी। तो अब की बार इसे समझाया है मैम। बोला तो उन्होंने। हाँ, यहाँ पर बोला था गला काट देंगी। हाँ। डॉक्टर ने बोला था ना कि अगर आपने अब की बार टॉफ़ी खाई या फिर अब की बार तुम यहाँ पर आए ना, तो मैं तुम्हारा गला काट दूँगी। तो इस दिन से इस बच्चे ने टॉफ़ी खानी छोड़ दिया, ये टॉफ़ी नहीं खाता है, तो ये गुड बॉय हो चुका है। इसीलिए गाइस, अगर आप अपने बच्चे को टॉफ़ी दे रहे हो, मैं तो जब से सजेस्ट आपको यही करूँगी कि छोटे बच्चे को टॉफ़ी ही मत दो। अगर टॉफ़ी दे भी रहे हो तो इक्लेयर वगैरह होती है ना, जो चबाने की होती है, वो दे दें। जो मोटी वाली टॉफ़ी होती है ना, वो तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यार जब से मेरे साथ ये सीन हुआ है ना, बस मैं तो घबरा ही गई हूँ। मैंने घर में टॉफ़ियाँ लानी बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है जिसके घर में ऐसे ये मासूम से दिखने वाले बच्चे मासूम नहीं होते हैं। ये पूरे घर को सर पे उठा के रखते हैं। तो ये जो मासूम से दिखने वाले बच्चे हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी आप बच्चा ना समझें। और बस पूछो मत, इसने ऐसे ही करता है, और मैं इसलिए इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नज़र चुकाते ही कांड कर देता है। तो उस दिन से इसने टॉफ़ी लेनी बंद कर दिया है। स्कूल में भी बेचारे को बर्थडे पे टॉफ़ी मिलती है तो ये नहीं लेता है, क्योंकि ये वाला कांड इसकी आंखों के सामने है। और ये रिपोर्ट्स मैम ने बोला था कि संभाल के रखना है, क्योंकि अभी गले की बात थी तो इसलिए एक्सरा कराया, क्योंकि गले से ही हमारी सारी आवाज़ वगैरह का सिस्टम होता है ना। तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी रखना थोड़ा दिन, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इस पेपर को संभाल के रखा और आप लोगों के साथ शेयर किया। आवाज़ भी चली जाए। हाँ, इसलिए उन्होंने बोला कि गले की दिक्कत है, आवाज़ की प्रॉब्लम आवाज़ आती है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस तरीके से संभाल कर रखना। फिलहाल अब ये ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारी आवाज़ बंद कर दें। तो गाइस, ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। बस यही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कभी अपने बच्चे को टॉफ़ी ना दें। टॉफ़ी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो मेरे साथ हुआ। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जबकि मैं जहाँ बैठी हूँ यहीं पर बैठी थी, और ये जहाँ बैठा है वहीं पर बैठा था। इतनी नज़र चुकाती, मुझे नहीं पता था इसके मुँह में टॉफ़ी और ये ऊपर से पानी पी रहा है। तो बस यही है कि यार अपने बच्चों को आप टॉफ़ी ना दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी दे तो एक्लेयर वगैरह जो होती है, जो चबा के खाने वाली होती है, वो दें। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय करो, बाय करो, मुंह से बोलकर बाय करते हैं। बाय गाइस, करते हैं, बोलो बाय गाइस। बाय। ओ बाय।